गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज 2.1 के स्टार्टिंग के 2 सम करेंगे। इससे पहले जो मैंने आपके पास एक पीडीएफ भेजी है उसमें इसका बेसिक है, वो भी आपको शेयर नोटबुक पर राइट करना है। अगर आप उसको एक बार रीड कर लेते हैं तो आगे की जो सम है एक्सरसाइज 2.1 में उसको करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 के स्टार्टिंग के 2 सम। तो सम नंबर फर्स्ट, सबसे पहले इसमें इसकी स्टेटमेंट में इसने क्या दिया हुआ है, इसमें कहा हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। ठीक है, तो इसमें उसने कहा है कि इसमें से जो मैंने एक्सप्रेशन आपके पास दिया है इसमें कौन सी पोलिनोमियल है और कौन सी नहीं है। ठीक है, स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर, और अपनी भाषा में आपको आंसर देना है, उसका रीज़न भी लिखना है। अगर वो पोलिनोमियल है तो क्यों है, और पोलिनोमियल नहीं है तो वो क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल एक चेन होती है टर्म्स की। ठीक है, उसके अंदर कुछ टर्म्स होती हैं, 2 टर्म्स भी हो सकती हैं, 3 टर्म्स भी हो सकती हैं। ठीक है, और सभी टर्म्स के अंदर एक हमारे पास क्या होगा, सभी टर्म्स के अंदर एक तो नंबर होगा और एक हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल होगा। नंबर जो होते हैं जैसे कि हमारे पास 1 2 3 4 ये न्यूमरल नंबर होते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे कि स्टार्ट जो इक्वेशन हमारे एक्स के अंदर चल सकती है, वाई के अंदर चल सकती है, ठीक है, जेड के अंदर भी चल सकती है, टी के अंदर भी चल सकती है, एनीथिंग एल्स हो सकता है। ठीक है, तो नंबर तो हमारे पास क्या होगी, ये कांस्टेंट होगी, और वेरिएबल क्या होगे, जो वेरी करते रहते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, तो अब उसमें क्या दिया हुआ है कि हमें क्या बताना है कि इसमें जो ये है, ये जो एक्सप्रेशन हमें दी है ये पोलिनोमियल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमें जो वेरिएबल दिया हुआ है जैसे कि एक्स दिया हुआ है, हमें उसकी पावर को देखना है। हमें उसको क्या करना है, उसकी पावर को देखना है कि वो होल नंबर में है या नहीं। तो होल नंबर क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। आपने 8th में भी क्या होगा, होल नंबर। जैसे कि हमारे पास क्या होता है इन वेरिएबल्स की पावर, जैसे एक्स रेज टू पावर 0, एक्स रेज टू पावर 1 और एक्स रेज टू पावर 2। तो ये 0 जो 1 और 2 हो गए, ये हमारे क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। ठीक है, तो होल नंबर क्या होते हैं, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते। तो होल नंबर जो है फ्रैक्शन में कभी, जैसे कि 1/2 ऐसा नहीं होना चाहिए, होल नंबर नहीं होते। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो स्टार्ट करते हैं सम नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। इसमें हमें दिया हुआ है 4x² माइनस में 3x प्लस में 7। ठीक है, अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये पोलिनोमियल है या नहीं। तो हमने राइट किया हुआ है यस, इट इज़ अ पोलिनोमियल बिकॉज इट कंटेन्स वन वेरिएबल x। सबसे पहली बात तो इसके अंदर क्या है, हमारे पास एक ही वेरिएबल चल रहा है, और जो इसकी पावर है, जैसे कि देखो यहाँ पर हमारे पास x² है, फिर x की पावर 1 है, तो होल नंबर में दी हुई है ना। जैसे कि हमारे पास 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, इनफाइनाइट तक कहीं तक भी हो सकता है, लेकिन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो देखो फ्रैक्शन में नहीं है, तो यस इट इज़ ए पोलिनोमियल बिकॉज इट कंटेन वन वेरिएबल। ठीक है, तो ये हमारे पास वेरिएबल, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ हमारे पास, y² प्लस में √2। ठीक है, यस इट इज़ ए पोलिनोमियल बिकॉज इट कंटेन्स वन वेरिएबल y, क्योंकि इसके अंदर देखो y चल रहा है और y की जो पावर है हमारे पास क्या है, वो फिक्स है 2। ठीक है, तो ये होल नंबर है, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए पावर। जो वेरिएबल हमारे पास होता है उसकी जो पावर है वो कभी भी वेरिएबल मतलब 1/2 में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। थर्ड नंबर पार्ट पर आते हैं। थर्ड नंबर पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ हमारे पास, 3√t प्लस में t इंटू √2। ठीक है, अब जो ये हमारे पास √t है, ठीक है, हम क्या करते हैं, जो ये रूट है इसको हम हटा करके, इसको रिमूव करके हम t की पावर 1/2 भी हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए देखो जो यहाँ पर क्या है, हमारे पास t जो है वो हमारा वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, वेरी करती रहती है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। मैंने क्या कहा था कि जो हमारे पास वेरिएबल होता है उसकी पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या आया हुआ है, t⁻1/2 जब हमने रूट को हटाया। तो यानी कि इसका मतलब है कि ये हमारे पास नो, इट इज़ नॉट पोलिनोमियल बिकॉज इट्स पावर वेरिएबल इज इन फ्रैक्शन। तो इसकी जो पावर है वो किस में आ गई है, फ्रैक्शन में, तो ये नहीं है हमारे पास एक पोलिनोमियल। नेक्स्ट हम फोर्थ नंबर पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ y प्लस में 2/y, और y की जो पावर है यहाँ पर कितना है, 1 है, और यहाँ पर भी 1 है, लेकिन कभी भी डिवाइड में नहीं होना चाहिए वेरिएबल। तो इसको हम कहाँ लेके जा रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं। ऊपर लेके जाएंगे तो y⁻² कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, तो होल नंबर जो होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, और पॉजिटिव पार्ट्स होते हैं सारे के सारे, कभी भी वो नेगेटिव पार्ट्स में नहीं होते, यहाँ पर नहीं होती है नेगेटिव। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो एक्सप्रेशन हमें दी हुई है वो पोलिनोमियल कब होगी, जब उसकी पावर ना तो फ्रैक्शन में होनी चाहिए और ना ही नेगेटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव पावर आ गई है, तो इसका मतलब नो इट इज़ नॉट पोलिनोमियल बिकॉज इट्स पावर ऑफ वेरिएबल इज नेगेटिव। तो ये आंसर आ गया हमारा, ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, फिफ्थ नंबर पार्ट में देखिए,
एक्स रेज टू पावर 10, वाई रेज टू पावर 3 और टी रेज टू पावर 50 हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, नो इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज इट कंटेन 3 वेरिएबल। एक और बात, कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होगी, जब उसमें एक ही वेरिएबल चलेगा, या तो सभी के अंदर एक्स होना चाहिए, या फिर सभी के अंदर वाई होना चाहिए, या फिर सभी के अंदर टी होना चाहिए, या फिर सभी के अंदर जेड, और वो कुछ भी ले सकता है वेरिएबल को, जरूरी नहीं कि यही वेरिएबल हो, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अल्फ़ाबेट जो हमारे पास लेटर्स होते हैं, ठीक है, वो हम लेकर के चलते हैं। नो इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज इट कंटेन 3 वेरिएबल, तो ऐसा आ जाए तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड नंबर सम पर आते हैं। सेकेंड नंबर सम में हमें क्या दिया हुआ है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, जैसे देखो हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में 2, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। तो हमें क्या बताना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो कोफिशिएंट जब किस एक हमारे पास ये वैल्यू है एक्स स्क्वायर, इसके आगे कुछ नहीं है तो हम क्या लगाएंगे 1, क्योंकि देखो क्या होता है कि जिसका कोई नहीं होता उसका एक भगवान होता है, तो वो भगवान क्या होता है, सबका मालिक एक होता है, तो हम यहाँ पर उस एक को लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो 1 है, जो न्यूमरल नंबर होते हैं वो तो हमारे पास होता है कोफिशिएंट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। और जो ये एक्स स्क्वायर है हमारे पास, ये क्या होते हैं, हमारे पास वेरिएबल होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, सिर्फ एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो हमें किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर हमें ये देखना है कि वो एक्स स्क्वायर है या नहीं। एक्स स्क्वायर के साथ फिर हमें ये देखना है कि न्यूमरल नंबर क्या है, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट नंबर पार्ट। फर्स्ट नंबर पार्ट में हमें जो एक्सप्रेशन दी हुई है वो क्या दी हुई है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स। देखो मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर के ऊपर बॉक्स बना रखा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने एक्स स्क्वायर को यहाँ से पिक कर लिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर को मैं क्या राइट कर सकता हूँ, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी को अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे को क्या बताना है, मेरे को तो कोफिशिएंट बताना है, तो एक्स स्क्वायर को तो हम उठा के नहीं चलेंगे क्योंकि ये तो वेरिएबल है। एक्स स्क्वायर के साथ न्यूमरल नंबर क्या है, वो हमारा कोफिशिएंट होता है, तो 1, यानी कि हमारा एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर पार्ट में देखिए, सेकेंड नंबर पार्ट में हमें जो इक्वेशन दी हुई है वो 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब, ठीक है। तो मैंने क्या किया, माइनस एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ पर माइनस आ जाए तो आप माइनस को कैरी करो, ठीक है, विद इन एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ। तो मैंने क्या किया, -1 एक्स स्क्वायर है, तो मैं अगर इसके आगे 1 लगा दूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे को एक्स स्क्वायर का क्या चाहिए, कोफिशिएंट चाहिए। तो जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, -1, तो कोफिशिएंट चाहिए था मेरे को, ये मेरे पास आंसर आ चुका है, ठीक है। थर्ड नंबर पार्ट में देखिए, थर्ड नंबर पार्ट में क्या है हमारे पास, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स। हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, वो कांस्टेंट भी हो सकता है, न्यूमरल नंबर भी हो सकता है। तो ये π/2 है, जो ये क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। फोर्थ नंबर पार्ट में देखिए, फोर्थ नंबर पार्ट में क्या दिया हुआ है हमारे पास, √2x-1। देखिए हमारे पास अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर की कोई भी टर्म्स नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से 0 इंटू एक्स स्क्वायर राइट कर सकते हैं, ठीक है, अपनी तरफ से लेट सपोज इट, ठीक है, लेट कर सकते हैं हम यहाँ पर, माना हमने एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है, 0, तो ये कोफिशिएंट हमारा 0 आ जाएगा। तो आपको ये दोनों सम अपने नोटबुक में करने हैं और अच्छे से इसकी रिवीजन करनी है। थैंक यू।